मौत के हवाले से एक ऐसा कलाम मेरे पास है जो कि आप जानते हैं कि जब घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो बहराइच शरीफ, भिलगा और यहाँ से लेके गोंडा, लखनऊ, कहीं से भी मेरा मरीज ठीक हो जाए, लेकिन हर जगह से जब लाइलाज और लाजवाब हो जाते हैं तो अब बस एक ही रास्ता है कि अब न दुआ काम करती है न दवा काम करती है। अब करना क्या चाहिए? इसका मतलब ये है कि अब अल्लाह के जानिब से इसका पैगाम आ गया है। अब कहीं ठीक नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, दुनिया का वक्त पूरा हो गया। इसीलिए शायर ने कलम को उठाया और दाने वाला दुनिया से गया। हमारे बीटीसी साहब आप है ना वही पहले नहीं है। तो अब जब गई तो क्या कह के गई बेटे साहब? सुनिएगा अगर हैं आप। दवा की अम्बो नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना, दवा की अम्बो नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना, दवा की अब नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना, दवा की अब नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना, चली हो छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना, चली हो छोड़ के दुनिया गिले शिकवे भुला देना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आगे शायर कहता है नज़ा का वक्त है मुश्किल बड़ी तकलीफ होती है, नज़ा का वक्त है मुश्किल बड़ी तकलीफ होती है, नज़ा का वक्त है मुश्किल बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। अरे कुरान पाक की वो सूरह यासीन सुना देना, कुरान पाक की वो सूरह यासीन सुना देना, चली हो छोड़ के दुनिया गिले शिकवे भुला देना। और सुनो आगे शायर कहता है मुझे नहला के कफना के करो तैयार जब मैया, मुझे नहला के कफना के, मुझे नहला के कफना के करो तैयार जब मैया, मुझे नहला के कफना के करो तैयार जब मैया, फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ के मुझे कांधा लगा देना, फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ के मुझे कांधा लगा देना, चला चली हो छोड़ के दुनिया गिले शिकवे भुला देना। ए मेरी मैयत को उठाने वालों एक पैगाम सुनो, वो जाने वाली दुनिया से गई, पैगाम जो दिया हमने नहीं सुना, आपने नहीं सुना, बीटीसी साहब ने नहीं सुना, लेकिन शायर ने नक्शा खींचा है और बताया है। क्या कह रही है? सुनो। दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर मेरी मैयत उठाना तुम, दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर मेरी मैयत उठाना तुम। हेलो दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर मेरे मैयत उठाना तुम, दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर मेरी
मैयत उठाना तुम और मोहम्मद मुस्तफा का नाम कानों में सुना देना, मोहम्मद मुस्तफा का नाम कानों में सुना देना। चली ओ छोड़ के दुनिया गिले शिकवे भुला देना। आखिरी शेर शायर ने इस तरीके से रक्षा खींचा है, बीटीसी साहब आपकी औरत दुनिया से गई, अब आप तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं। वो कहती है एक काम मेरे लिए आप जरूर कर सकते हैं। वो काम क्या है? फकत इतनी गुजारिश है कि मेरी कब्र पे आकर, फकत इतनी गुजारिश है कि मेरी कब्र पे आकर, फकत इतनी गुजारिश है कि मेरी कब्र पे आकर, हाँ कब्र पे आकर कुरान पाक की पढ़ के कोई सूरत सुना देना, कुरान पाक की पढ़ के कोई सूरत सुना देना। चली हो छोड़ के दुनिया गिले शिकवे भुला देना।